नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए इस वीडियो में लाई हूँ महाभारत से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिससे शायद आप वाकिफ़ ना हो। दोस्तों, द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। द्रौपदी महाभारत का एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में जितना भी लिखा जाए वो कम है। महाभारत में अर्जुन एक महान योद्धा रहे और अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया और स्वयंवर में विजय भी प्राप्त की। दोस्तों, लेकिन द्रौपदी का अर्जुन के साथ साथ पांचों पांडवों से विवाह हो गया। दोस्तों, अब द्रौपदी 5 पांडवों की एक पत्नी थी। द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ समान समय व्यतीत करती थी और पांचों पांडवों से एक साल के अंतराल में उसे 5 पुत्र हुए। दोस्तों, लेकिन अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। दोस्तों, इसी विषय पर एक बार सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि तुम्हारे 5 पांडव प्रसन्न रहते हैं, तुम अपने 5 पतियों को प्रसन्न कैसे रखती हो? वो सदैव तुम्हारे वश में रहते हैं। अश्वत्थामा ने द्रौपदी से कहा, मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे श्याम सुंदर भी मुझसे प्रसन्न रहें और सदैव मेरे वश में रहें। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे भी कोई ऐसी बात बताओ ना जिससे मेरे पति भी मुझसे प्रसन्न रहें और सदैव मुझसे प्रेम करते रहें। इस पर द्रौपदी ने कहा, मैं अपनी सास के बताए सभी नियमों का पालन करती हूँ, सदैव धर्म के हित में रहती हूँ, घर को साफ सुथरा रखती हूँ और जैसे ही मेरे पति बाहर से आए उन्हें खाना देती हूँ। अर्थात कोई भी पुरुष कितना भी बलशाली, बुद्धिमान या फिर सुंदर क्यों ना हो, मैं किसी के भी आकर्षण में नहीं आती। मुझे सिर्फ 5 पांडवों से ही प्रेम है और मुझे वही सबसे सुंदर और आकर्षित लगते हैं। दोस्तों, यहाँ के बाद अब बात ये निकल कर आती है कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ समय व्यतीत तो करती थी, 5 पांडवों का समान रूप से ध्यान रखती थी, लेकिन कौन सा वो पांडव था जिससे द्रौपदी सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी? या फिर कौन सा वो पांडव था जो द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करता था? दोस्तों, तथ्यों से ये साबित हुआ है कि भीम ही द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। भीम द्रौपदी का सारे पांडवों से अधिक ख्याल रखते थे। दोस्तों, ये बात कई रूपों में सामने आई है, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सारे पांडव चुपचाप खड़े थे। सबसे अधिक क्रोध भीम को ही आ रहा था। भीम को इस हद तक क्रोध आया कि उन्होंने प्रण ले लिया। भीम ने प्रण लिया कि दुर्योधन का खून पीऊंगा और जरधारा की जांग को उखाड़ डालूंगा। जैसा कि महाभारत के अंत में हमें देखने को मिलता है, भीम ने ये दोनों ही प्रण पूरे किए। दोस्तों, जब भी द्रौपदी परेशान होती थी तो भीम सबसे पहले उनसे समय व्यतीत करने के बहाने उनसे बात करते और उनका हालचाल पूछने आते। दोस्तों, एक बार कीचक ने जब बुरी नज़र डाली थी द्रौपदी पर, भीम ने उसका भी काफ़ी बुरा हर्षल किया था। द्रौपदी पर जब भी कोई बुरी नज़र डालता, भीम सबसे पहले उसका वध कर देते थे। दोस्तों, जब सब कुछ हार जाने के बाद पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, दोस्तों स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में, तो इस दौरान काफ़ी ऊंची चढ़ाइयों से होकर स्वर्ग के रास्ते जाना पड़ता था। दोस्तों, इस दौरान भीम ने सबसे अधिक द्रौपदी का ख्याल रखा और जब द्रौपदी रास्ते में एक विशाल नदी को पार नहीं कर पाई तो भीम ने अपने बल से एक भारी पत्थर को उठाकर उस नदी में गिरा दिया, जिसे आज भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी उस पत्थर से होकर नदी को पार कर गई। दोस्तों, जब रास्ते में चलते चलते द्रौपदी थक कर गिर गई तो भीम ने उसे अपने कंधे का सहारा देकर उठाया और उसे सहारा देकर अपने साथ साथ चलाया। और स्वर्ग के रास्ते में जाते जाते द्रौपदी ने कहा था कि 5 पांडवों में से भीम ने मेरा सबसे अधिक ख्याल रखा, इसी कारण मैं भीम से सबसे अधिक प्रेम करती हूँ और अगले जन्म में भी उन्हीं की पत्नी बनना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 5 पांडवों में से द्रौपदी भीम से सबसे अधिक प्रेम करती थी। दोस्तों, आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि 5 पांडवों में से द्रौपदी किससे सबसे अधिक प्रेम करती होंगी? दोस्तों, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि ऐसी और जानकारियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आपकी वीडियो के नीचे रेड बटन है, उसे जल्दी से प्रेस करें। साथ ही आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।